मेरा एक सब्सक्राइबर है जो कि 12 साल का है और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे है। भाई जब मैं 12 साल का था ना तब मैं साइकिल तक नहीं चला पाता था। एंड मेरे को ये देख के इतनी खुशी होती है कि इंडिया के यंगस्टर्स इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ को परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न डे में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि एक सिंपल टास्क जैसे सुबह जल्दी उठना, इसको भी हार्ड माना जाता है। जब मैं 14 साल का था तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा बुली होता था और मैं कुछ अनक्वेश्चनेबल चीज़ें भी करता था। मेरी ज़िंदगी पूरे अंधेरों से भरी हुई थी, पर उस अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी आई जिसका नाम था सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेरे को आज भी याद है वो दिन जिसमें मेरे दोस्त ने मेरे को उसके घर इनवाइट करा था फ्री फायर खेलने के लिए। और उस दिन मेरे इंस्टाग्राम फीड पे बहुत सारी सिग्मा मेल वाली रील्स आ रही थी, तो मैं अंदर से कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो गया था। तो मैंने अपने दोस्त के इन्वाइट को मना कर दिया था और मैं वो सिग्मा मेल वाली रील्स देखे जा रहा था। उतने में ही मेरे इंस्टाग्राम फीड पे एक रील आती है कि वॉच दीज 3 यूट्यूब वीडियोज़ एंड तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। उन 3 वीडियोज़ को देखने के बाद मेरी लाइफ तो नहीं बदली, बट इससे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला जॉनरा मेरे इंस्टाग्राम से मेरे यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया। और मेरे को बहुत टाइम नहीं लगा एक यूट्यूबर को देखने के लिए जिसका नाम था हामजा अहमद। अगर तुम थोड़े से भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से फेमिलियर हो तो तुम जानते होगे कि ये बंदा कौन है। हामजा वो यूट्यूबर था जिसने बहुत सारे लोग की ज़िंदगी बदली है, इंक्लूडिंग मी। और हामजा के वीडियोस से चालू हुआ चोमू उदय का सफ़र महान उदय बनने के लिए। तो मैं चूतिया था, मैं बहुत बड़ा वाला चूतिया था। तुम एक बच्चे को इमेजिन करो एंड देन इमेजिन करो कि उसके पास दुनिया की कितनी पॉसिबल बैड हैबिट्स हो सकती हैं। वो सारी मेरे में थी। मैंने बोला ना, मैं चूतिया था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट डिस्कवर करने के बाद मेरे को एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड लग गया था अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। और इस टाइम पीरियड में मैंने लिटिल टू नो फिजिकल प्रोग्रेस करी थी। ऑन दी अदर हैंड अगर इसको हम मेंटल हेल्थ के साइड पे देखें तो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से पहले मेरे को लिटरली सुसाइडल थॉट्स आते थे। और जब मैंने प्रोग्रेस करना चालू करा तो यही सुसाइडल थॉट्स मेरे होप में बदल गए। इसी नई होप के साथ मैंने सोचा था कि अब तो बस, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज करने वाला हूँ। फिर मैंने फर्स्ट टाइम वो होम वर्कआउट वाले ऐप्स डाउनलोड करे थे एंड मैं उनकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करता था। पर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझसे एक एक्सरसाइज तक नहीं होती थी, मुझसे एक पुशअप नहीं पड़ता था, मुझसे एक इंक्लाइन पुशअप तक नहीं पड़ता था। यार फिर मैंने थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करी एंड देन फाइनली वो लकड़ी वाली, वो हड्डी वाली बॉडी फ्रेम से मैं थोड़ी सी, उसके बाद से मैंने बहुत थोड़ी सी मसल पुट ऑन करी थी और मेरे को लगने लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन चुका हूँ। खैर फिर आता है अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2023 में मैं अपना पहला सेल्फ इम्प्रूवमेंट अकाउंट खोलता हूँ। इस पॉइंट के अराउंड मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए थे एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं स्टिल चूतिया था। मैं लोगों को एडवाइस देता था कि उनको लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम ये देखो। तो लड़कियां, तो इस वीडियो में मुझे तुम्हें एडवाइस देनी चाहिए या तुमसे खुद एडवाइस मांगनी चाहिए वो तो मुझे भी नहीं पता है। मैं भले ही भिखारी से रोटी मांगने वाली बातें कर रहा हूँ, पर तुम लोग मुझसे रिलेशनशिप एडवाइजर्स ना मांगो तो ये अच्छा। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं अपने आप को जब से चूतिया क्यों बोल रहा था। एंड मेरा ये वाला अकाउंट नहीं चलता ऑफ कोर्स। एंड देखो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे ड्रीम्स अचीवेबल नहीं थे या फिर मेरे को आलस आता था वीडियो बनाने में। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं थी। बेसिकली मेरी दी गई हुई एडवाइस को कोई क्यों ही मानता, जबकि मैं तुम्हें एडवाइस करूं कि तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए और ये मेरा वीकली जंक फूड खाने का स्टैक था। नाउ अभी आ जाता है अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 और मैं बिल्कुल पतली हड्डी लकड़ी से बन जाता हूँ एक मोटा गेंडा सांड, क्योंकि मैं बहुत ही गंदा वाला डर्टी बल्क कर रहा था। नाउ अभी एक ऐसा सिनेरियो होता है ना कि तुम किसी अपने दोस्त को बुली करते हो और फिर वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। मेरे को मेरे दोस्तों ने बुली नहीं करा था ये पतले टू मोटे होने के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मेरे को बुली करा था इंस्टाग्राम के कमेंट्स ने।
एंड मेरे को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टाग्राम के कमेंट्स कैसे होते हैं। और डेली रगड़ के मतलब पूरी मेहनत करके कुछ 4 महीने लगातार डेली वीडियोस डाल के मेरे को तब जाके रियलाइज़ हुआ था कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं तो अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के उस पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं हूँ कि मैं किसी और को भी एडवाइस दे पाऊँ। नो ऑल्दो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोला हुआ है कि ये 4 महीने का वीडियो बनाने का जो भी टाइम पीरियड है वो मेरे लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम पीरियड था। बट मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो मेरे लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम पीरियड तब था जबकि मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते थे क्योंकि जब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आना चालू हुए तब उन्होंने तो मेरे को तोड़ के रख दिया। ऑल्दो इतनी बुलिंग के बाद भी मैंने स्टिल वीडियोस बनाना बंद नहीं करा क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, नहीं मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ चैलेंज ये मेरा गाइड है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंडिया के सारे यंगस्टर्स इस गाइड को फॉलो करें। मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना था, बट इस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे ज़रूरत थी बदलने की। एंड फाइनली 1 साल के बाद अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते करते कि मेरे को जिम जाना है, मेरे को फाइनली जिम जाने की अलाउंस मिल जाती है इन फरवरी 2024। पर यहाँ ना मैं एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता हूँ और वो ट्रैप था अटेंशन का। नो उस टाइम पे अगर कोई मेरे एज ग्रुप में जिम जाता था तो ही हैज बॉल्स। लाइक अगर तुम 16 साल या 16 साल के नीचे हो और तुम जिम जाते हो एंड या फिर इवन एक्सरसाइज करते हो, यू हैव माई रिस्पेक्ट भाई। नो देखो मैं अकेला नहीं था जो कि जिम जाता था अपने एज ग्रुप में। लाइक 10th क्लास में मेरे साथ बहुत सारे लोग जिम जाते थे, बट मैंने सिंपली ज़्यादा प्रोग्रेस करी उन लोगों से क्योंकि भाई मेरा बहुत बड़ा सपना था, मेरे को लोगों को इन्फ्लुएंस करना था और उसी चीज़ ने मेरे को और मोटिवेट करा और पुश थ्रू करा जिससे मैं और हार्ड वर्क करूं। 9 अगस्त 2024 आते आते मैं थोड़ा सा फिट हो जाता हूं और वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने आप को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करना चालू करा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तब भी उतना अच्छा नहीं दिखता था, लाइक व्हाट द फक इज दिस भाई। बट बाद में मैं थोड़ा ठीक हो गया था। अपनी स्टोरीज और अपने पोस्ट पे कुछ चंद लाइक्स के लिए मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था सोशल मीडिया से कि मैं एक वक्त पे अपने ड्रीम्स के बारे में तक भूल गया था। बट ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने टाइम में रियलाइज कर लिया कि व्हाट द हेल आई वाज एक्चुअली डूइंग। एंड देन फाइनली मैंने अपने फ़ोन से उस दिन इंस्टाग्राम उड़ा दिया एंड उस पॉइंट के बाद से मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी पे कभी पीछे नहीं देखा। और यहाँ पे आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ जिसका एक दूसरा फेस है, जिसका एक दूसरी बॉडी है, बट उसके ड्रीम्स वही है। नो अभी भी मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं बन गया हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी गलतियाँ ही नहीं करता है। मैं ऑनेस्टली एडमिट करता हूँ कि मैं अपने लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ और उन्हीं गलतियों की वजह से मेरा बहुत सारा कीमती वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उन गलतियों से सीख के तुम लोग को एडवाइस दूँ जिससे तुम्हारा भी उतना कीमती और वैल्यूएबल टाइम वेस्ट ना हो। मेरा नाम है महान उदय और मेरा एक गोल है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।